हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। मैं आकांक्षा पांडे आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आजकल का जो वीडियो है सी टेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन पर बेस्ड रह रहा है। इस पे हम लोग सी टेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एक ही मंथ बचा है उसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो थोड़ा फोकस उधर भी किया जा रहा है। तो चलिए मैं आज आप लोग को बता दूं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य संबंधी जितने भी प्रश्नोत्तर हैं उसको सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो हिंदी से प्रश्न है हम लोग उसको नोटिस करेंगे और उसको पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो मेरा चैनल है स्टडी स्टेशन, जल्दी से जाकर उसको सब्सक्राइब करना और प्लीज़ प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी जल्दी से शेयर करना। तो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा हिंदी देवनागरी लिपि की भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजधानी है। तो संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैथिली किस राज्य की भाषा है। तो मैथिली बिहार राज्य की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि थे मैथिली शरण गुप्त। कौन थे? मैथिली शरण गुप्त थे। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को आशा है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे। तो हिंदी विषय पर प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रानंद पंत थे। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है। देखिए एक एक क्वेश्चन मैंने चुन चुन के लाया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम पात्र है उदंड मार्तंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है, अंग्रेजी नौकरानी है। किस महापुरुष के अनमोल वचन थे। तो भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है, अंग्रेजी नौकरानी है। यह थे किसके शब्द थे। तो यह डॉक्टर कामिक बुल्के के संबंध थे। किसके संबंध थे? डॉक्टर कामिक बुल्के के शब्द थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर है नरसिंहपुर को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी की रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं। तो विश्व में सर्वाधिक भाषाएं भारत देश में बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को राज्य भाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर्ण व कितने समस्वर्ण हैं। तो हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर्ण और 33 समस्वर हैं। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है। तो हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता है राधेलाल द्विवेदी। आशुलिपि के जन्मदाता कौन है हिंदी में। तो राधेलाल द्विवेदी आशुलिपि के जन्मदाता हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 दिया, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आधुनिक युग के चरण हैं, रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग के चरण हैं। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, जो कि चंद्रवरदाई की एक रचना है। पृथ्वीराज रासो, इसे ही हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। आप लोग को जरूर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, हिंदी का ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? तो हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? तो हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, हिंदी साहित्य के हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक है हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पूजनीय पिताजी हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि है सिद्ध सड़प्पा, जो कि 9वीं शताब्दी के कवि हैं। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार ग्रंथ। हिंदी की एक प्रथम रचना है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो देवसेन बमत द्वारा लिखा गया। हिंदी का प्रथम उपन्यास देख लीजिए, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, और किसके द्वारा लिखा गया? तो श्रीनिवास दास वमत द्वारा लिखा गया है। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। आशा आप सभी लोग को मजा आया होगा पढ़ने में, क्योंकि सारा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हिंदी से रिलेटेड है, जिसमें सबका बहुत इंटरेस्ट होता है। तो जल्दी से ईमानदारी के साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सी।